एंड अनाया सोच ही रही होती है, तभी अनाया को एक पर्सन का फील होता है, उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। एंड गाइस, अनाया के तो रूम में पूरा अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, ये वो देख भी नहीं पा रही होती कि कौन है और कौन नहीं है। अनाया के पीछे जो पर्सन होता है ना, वो अनाया को बैक हग करता है एंड करती है। अनाया के नेक पर किसी पर्सन के लिप्स अनाया को फील हो रहे होते हैं। अनाया उसे फुल भाई अपनी पावर से उसे मतलब उसे धक्का देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा होता है। एंड जब वो पर्सन अनाया को धीरे 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 किस करना शुरू कर देता है उसकी नेक पर। एंड गाइस, वो ऑलरेडी नेक मतलब उसने कुछ पहना ही नहीं था, सिर्फ वो एक टॉवल में थी। हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा जहाँ पर मिस प्रिया ने अनाया के फ्रेंड्स को वार्निंग देकर, लाइक सीरियसली उन तीनों को वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड उन तीनों की शक्ल तो भाई साहब लटक चुकी होती है एकदम कि अब करे तो करे क्या। तीनों एकदम अलग ही दुनिया में पहुँचे हुए होते हैं कि अगर अनाया को पता चल गया तो अनाया हमारे साथ क्या करेगी। एंड तभी अनाया इन सब का लंच लेकर आ जाती है। और अनाया, उफ, ये तुम लोगों ने लंच मंगाया ना, पूरा खाना, पता है मैं 1 घंटे से उधर खड़ी हुई हूँ गाइस। वो 1 घंटा नहीं, 3 मिनट थे और वो इतनी लंबी लाइन थी कि अनाया के पैर दर्द हो गए थे। अनाया कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करते हुए कहती है कि अगर ये लंच खाया नहीं ना तुम लोगों ने, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगी, ख़त्म करके छोड़ना है सारा। अनाया जो अपनी बात ख़त्म करके अपने सीट पर वापस बैठ जाती है। एंड तभी खुशी कहती है कि गाइस, वो मुझे तो भूख नहीं है, तुम लोग खा लो और मैं रेस्ट रूम यूज़ करने जा रही हूँ, तो बाय। एंड खुशी इतना बोल के वहाँ से चले जाती है। एंड अनाया बोलती है कि अच्छा कौशल, खुशी को कुछ हुआ है क्या? एंड तभी कौशल कहता है कि बोलने से पहले समीर कहता है कि नहीं नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे रेस्ट रूम यूज़ करना था और कुछ नहीं। एंड है ना कौशल, मैं सही कह रहा हूँ ना? एंड कौशल कहता है हाँ हाँ हाँ, समीर सही सही बोल रहा है यार अनु, और क्या कुछ और बात हो ही नहीं सकती। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, जब मिस प्रिया अनाया के फ्रेंड्स को वार्निंग दे रहे होते हैं, तब सारे के सारे कैफेटेरिया के जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, सब सब के सब ये सीन देख रहे होते हैं, डांटने वाला। एंड कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है कि मिस प्रिया यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, मैथ्स के वो भी। एंड कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ये कौन से कौन से प्रोफेसर हैं। ये लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड यार, ये कितनी इतनी ब्यूटीफुल है, काश मेरी बंदी होती, एंड ये वो ब्ला ब्ला। एंड गाइस, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पार्किंग लॉट में। ये चारों लोग बात कर रहे होते हैं। एंड तभी खुशी बोलती है कि गाइस, वो जो मिस प्रिया मैम ने मिस प्रिया ने जो हमें असाइनमेंट दिया है ना, वो हम साथ मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा, तो हम ग्रुप में भी कर सकते हैं, इससे हमारे लिए ईजी होगा। एंड समय कहता है वैसे हम लोगों के पास अभी 2 दिन है, आराम से कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं हम लोग सारा असाइनमेंट। एंड खुशी कहती है बट क्यों, हम आज भी तो कर सकते हैं ना, हम आज कर लेंगे तो हमारा कल फ्री हो जाएंगे हम सब के सब। एंड अनाया कहती है अरे पागल, आज मंडे है और आज हमें फाइनल मैच के लिए भी तो जाना है। एंड समीर एंड कौशल एक साथ बोलते हैं कि हाँ, ये खुशी ना पागल है क्योंकि इसे कुछ याद ही नहीं रहता भाई, कल परसों ही हमने ग्रुप में बात करी थी। एंड अनाया इनकी बात को काटते हुए कहती है कि अच्छा तुम दोनों रेसिंग ट्रैक पर मुझे मिल जाना, मैं 8 o'clock तक आ जाऊंगी उधर, ठीक है? एंड समीर, तू एंड कौशल तुम दोनों एक साथ आ जाना, मैं खुशी को पिकअप कर लूँगी उसके घर से, ओके? रेसिंग ट्रैक पर मिलते हैं तो ओके बाय। एंड खुशी कहती है ओह अच्छा हाँ, मुझे याद आया। एंड समीर कहता है कुछ ज़्यादा ही देर के बाद याद आया तुझे। एंड ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के घर पर। एंड अनाया शुरू को उसके स्कूल से लेकर आ जाती है, अपनी अपनी बाइक को बाहर ही पार्क कर देती है, अपने घर के बाहर। एंड अनाया सोच रही होती है कि अब मैं मम्मी को कैसे पटाऊँ कि मुझे जाना है, और मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या।
एंड वो कुछ सोच रही होती है अपने दिमाग में। एंड तभी अनाया सोचती हाँ मैं बोल दूँगी कि मेरे को असाइनमेंट करने जाना है, दैट्स इट। हाँ, उसने माइंड ऐसे सेट करा होता है कि मैं ये जाके बोलूँगी। अनाया जैसे ही अंदर जाती है, अनाया की मॉम कहती है, अनाया सुनो, आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो घर से कहीं मत जाना, मेरे को तुम्हें उनसे मिलाना है। बट अनाया कहती है कि बट मॉम मुझे आज तो फ्रेंड्स के घर जाना है। एंड अनाया की मॉम कहती है अच्छा, कौन सा काम है जो आपको अपने फ्रेंड्स के घर जाना है। एंड अवनी भी पीछे से कहती है हाँ हाँ, आई मीन अवनी अनाया की मामी। एंड अवनी कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी पता चले कहाँ जाना है, आपको कौन सा काम है। अवनी, हाँ जी दी मुझे भी जानना है, अनु बताओ कौन सा काम है। एंड अनाया अपनी मॉम को कहती है कि मॉम आज हमारे कॉलेज में न्यू मैथ्स प्रोफेसर आई थी एंड उन्होंने फर्स्ट डे पर ही इतना सारा असाइनमेंट दे दिया है, वो हमें करना ही है। एंड इतना बोल के अनाया अपने रूम में जा ही रही होती है। अवनी कहती है अच्छा जी असाइनमेंट है, अपनी मामी से झूठ। हाँ, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, अभी तो तुम रुको। एंड कब तक घर पर आना होगा महारानी जी का। एंड अनाया कहती है अरे मामी जी मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी एंड मैं अपने रूम में जा रही हूँ, फिर अगर आप दोनों का मुझसे सवाल जवाब पूछना हो गया तो। अनाया एकदम भाई इतना ड्रामा करके जा रही होती है अपने रूम पे। एंड अपनी कहती है फ्रेश होकर नीचे आ जाओ अनाया, तुम्हारा खाना रेडी है, ओके डाइनिंग टेबल पर आ जाना। एंड अनाया स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते अपना फ़ोन स्क्रीन को देखती है। एंड तब देखती है यार उसमें सिर्फ 7 बज रहे होते हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है सब कुछ रेडी करने का। अनाया अपने रूम पर जाकर फ्रेश होती है एंड अपने न्यू क्लोथ्स पहनती है एंड वापस डाइनिंग टेबल पर अपना खाने के लिए आ जाती हैं। अनाया जब अपने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है एंड एक बाइट अपने मुंह में डालने जा रही होती है, तभी अनाया की मामी कहती हैं एकदम स्लोली इसके कानों में आके कहती हैं कि अच्छा अनु, आज तो फाइनल रेस है ना। एंड गाइस ये सुनते ही अनाया का मुंह पूरा लटक जाता है कि माँ माँ आपको कैसे पता चला, आपको बताता कौन है, आपने मेरे पीछे जासूस लगाए हुए हैं क्या मामी। एंड अनाया इतना कहती है, अनाया की मामी कहती है कितनी पागल लड़की है ये, इसने मेरे को खुद ही बताया था 4-5 दिन पहले कि मामी मैं मंडे को रेसिंग पे जाऊंगी एंड मेरा फाइनल मैच है, तो आप घर पे संभाल लो ना। हे राम कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की। अनाया अवनी से पूछती है कि मामी जी वैसे मम्मी तो कह रहे थे कि कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है, कौन है वैसे वो पर्सन। एंड अवनी कहती है अरे अनु वो और कोई नहीं तुम्हारी अनाया की माँ आई मीन अवनी कुछ बोले, अनाया एकदम से बोलती है हाँ हाँ बस बस बस, और कुछ मत बोलिए मुझे समझ आ गया। एंड भाई गए कहीं उनके साथ। एंड अवनी कहती है कि और कहाँ, तुम्हारे डैड ने उन्हें शॉपिंग के लिए भेजा है। और अवनी इतना ही कहती है। अनाया गुस्से में आके कहती है कि आज तो डैड गए। अनाया अपना फ़ोन निकालते हैं कॉल करने के लिए, लगा अपने डैड को कॉल लगा ही रही होती है। अवनी अनाया के हाथ से फ़ोन ले लेती है एंड अवनी कहती है अनु शांत रहो, कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे हम, प्लीज़ तुम प्रॉमिस करो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगे। एंड अवनी इतना ही बोलती है ना, अनाया कहती है नहीं मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती मामी, आपको पता है वो फोर्स मैरिज कर रहे हैं भाई की, आपको पता है भाई को करनी ही नहीं है शादी, तो फिर क्यों करा रहे हैं। एंड अनाया अनाया इतना गुस्से में बोल रही होती है कि उसकी मॉम भी आ जाती है वहीं पे। एंड अवनी कहती है शांत रहो अनु, शांत हो जाओ प्लीज़, कंट्रोल करो, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन क्या करें अब, हम कुछ कह भी नहीं सकती हैं। एंड अवनी कहती है कि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, तुम प्रॉमिस करो ऐसे कुछ नहीं करोगे। एंड अनाया कहती है प्रॉमिस ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगी मामी। अवनी कहती है कि अच्छा वैसे वो तुम्हारी न्यू प्रोफेसर कैसी है, ब्यूटीफुल है क्या। एंड गाइस अनाया का मूड तो एकदम चेंज ही हो जाता है उस प्रोफेसर का नाम सुनते ही। अनाया अरे मामी मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो पर्सन ब्यूटीफुल है एंड हॉट भी है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। फर्स्ट डे पर ही उन्होंने इतना सारा असाइनमेंट दे दिया है, अब क्या ही करें, करना ही पड़ेगा।
2 दिन दिए हैं बस उसे कंप्लीट करने के लिए। अब बताओ क्या ही करें हम। एंड उन्होंने तो भाई साहब मामी पूरे क्लास में रूल्स ही रूल्स लगा दिए हैं। अगर जैसे कोई क्लास में लेट आया वो क्लास में आ ही नहीं सकते। एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, उनका तो मामी आपको उनकी शक्ल देखनी चाहिए थी। वो इतनी ब्यूटीफुल है और हॉट भी है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन डेंजरस भी है, कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। उनका ऑरा देख के ना मेरे को डर लगता है कभी कभी। अनाया इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही होती है ना अपनी मामी को, एंड उसकी मामी हंस रही होती है उनकी अनाया की एक्सप्लेनेशन सुन सुन के। एंड तभी अनाया कहती है, ओफ, पता नहीं उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसा उनका लाइफ पार्टनर क्या ही सहेगा अगर उनके साथ शादी हो गई तो। ओफ, उनका गुस्सा। अनाया अनाया इतना कुछ कह रही होती है। नवनी कहती है, अच्छा तुम इतना कुछ तो बता दिया उनके बारे में, लेकिन अभी तक नाम नहीं बताया, वैसे उनका नेम क्या है। एंड अनाया कहती है, तो उनका नाम प्रिया है। एंड अवनी कहती है, अच्छा तुम जाओ एंड मैं यहाँ पर सबको संभाल लूँगी, ओके। अवनी एंड अनाया ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी गेट से एंट्री होके अनाया के मामा जी भी आ जाते हैं। अनाया के मामा जी कहते हैं कि अच्छा तो क्या बात चल रही है तुम दोनों के बीच में। अनाया कहती है, अरे मामा जी आप तो वैसे तो लेट आते हो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। एंड अवनी कहती है, हाँ वही स्पेशल गेस्ट अनु। एंड अनाया की मामा जी कहती है, अरे बेटा तुम तो यहाँ हो लेकिन सुरु कहाँ पर है, मैं तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था, वो भी स्ट्रॉबेरी, तुम्हें खानी नहीं है क्या। एंड अनाया के मामा जी अनाया को आइसक्रीम देती हैं। एंड अवनी अनाया के मामा जी का मुँह देख रही होती है कि अपनी भांजी के लिए तो लेके आ गए लेकिन मेरे लिए कहाँ है। अवनी ऐसे देख रही होती है। एंड अवनी कहती है अवनी नहीं सॉरी अनाया कहती है कि मामा जी ये लीजिए एंड ये दे दीजिए ना उन्हें, ठीक है। अनाया अपने पॉकेट से एक रोज़ निकालती है जो उसने पता नहीं कब लिया था, एंड वो देती है अपने मामा जी को पीछे से। एंड उसके मामा जी कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं भूला थोड़ा ना था, तुम तो मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। एंड वो रोज़ निकाल कर अवनी को पकड़ा देते हैं। एंड अवनी समझ जाती है कि ये और किसी ने नहीं, अनाया नहीं दिया है। एंड अवनी अनाया के पीछे पीछे भाग रही होती है कि तुम इधर रुको, मेरे को पागल समझ रखा है तुमने, मेरे को दिखता नहीं है तुमने उनके हाथ में दिया है ये करके। एंड ये लोग तीनों के तीनों भाई साहब लड़ रहे होते हैं, एकदम प्यार से झगड़ रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है खुशी के घर के बाहर। एंड अनाया जो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही होती है कि भाई ये लड़की सुन क्यों नहीं रही है। एंड कॉल पे कॉल करे जा रही होती है, लेकिन कहाँ, खुशी भाई अलग ही अपने धुन में होती है। वो अपने रूम में एकदम सॉन्ग चला कर गाने सुन रही होती है गाइस, मतलब गाने इतने मगन हो चुकी होती है कि वो अपने अलग ही दुनिया में होती है, डांस कर रही होती है वो। एंड तभी हॉर्न पे हॉर्न दे रही होती है वो। खुशी तो नहीं आती लेकिन उसकी दी रिधा आ जाती है। एंड एकदम गुस्से में बोलती है कि कौन है ये हॉर्न वाला। एंड अनु कहती है कि वो सॉरी रिधा, बट मैं तो खुशी को बुला रही थी, कॉल भी करा वो उठा ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है आपकी बहन। एंड तभी रिधा कहती है वो तो अपने रूम में गाने सुन रही है। जब रिधा के मुंह से ये निकलता है गाने सुन रही है, अनाया का तो भाई सर मतलब इतना गुस्सा आता है कि उसका दिमाग हट जाता है कि अभी जाऊंगी इसको मैं उठा के पटक पटक के मारूंगी ऐसा। अनाया सीधा खुशी के रूम पर जाती है। एंड वहाँ पर गाइस लिटरली गाना पता है क्या चल रहा होता है, मैं बताती हूँ आपको। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। एंड जैसे ये लाइन ख़त्म होती है अनाया गेट खोलते हुए अंदर जाती है एंड कहती है तेरा सर तो मैं झुकवाऊंगी, तू इधर आ पहले, तेरे वजह से 30 मिनट लेट हुई हूँ, इधर आ मेरी जान, तू इधर आ, इधर आ। और तेरा फ़ोन का है, तेरा फ़ोन उठा के तू पहले डस्टबिन में डाल ना, तू किसी फ़ोन के लायक ही नहीं है, तू कान में ना, तेरे पहले गाना बंद करती है। वो सीधा जाती है टीवी के पास, टीवी को ऑफ ही कर देती है। एंड ये लोग लड़ मर रहे होते हैं, इतना गुस्सा अनाया के सर पे होता है। खुशी देख के भाई साहब वो डर के वॉशरूम में चल जाती है, अपने आप को बंद कर लेती है वॉशरूम में।
एंड अनाया कहती है अभी तू डोर ओपन कर रही है नहीं कर रही, 1 मिनट के अंदर अंदर अगर तू नीचे नहीं आई ना फिर तू देखियो मैं तेरा क्या हाल करूँगी। ये लोग इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इनके गुस्से के चक्कर में रिदा पागल हो रही होती है। रिदा आके कहती है अगर तुम दोनों के दोनों लड़ना भी नहीं बंद करा ना फिर देखना तुम दोनों को मैं ही पीटूंगी यहीं पे। भाई साहब रिदा का गुस्सा देख के अनाया का गुस्सा ही उतर जाता है। एंड तभी अनाया का फ़ोन रिंग होता है एंड समीर का कॉल होता है वो। एंड समीर कहता है कि अनाया तू कहाँ है यार, नेक्स्ट राउंड तेरा ही है यार, तू तू आ रही है नहीं आ रही, रेस्ट नेक्स्ट तेरा ही है, प्लीज़ जल्दी आ जा, हमने बस इधर रोक रखा कैसे तैसे करके, प्लीज़ मेरी माँ जल्दी आ जा। एंड अनाया कहती है हाँ मेरे को बस 2 मिनट देना, मैं वहीं पे मिलती हूँ तुम्हें 2 मिनट में। एंड यहीं से फ़ोन कट होता है। यहाँ से अनाया खुशी को उठाकर सीधा अपनी बाइक पे ले जाती है एंड उसको बिठाती है, सीधा ये लोग निकल जाते हैं रेसिंग ट्रैक पर, जहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए होते हैं एंड वेट कर रहे होते हैं कि अनाया कब आएगी और कब रेस स्टार्ट होगा। गाइस देख रहे हो वीवीआईपी अनाया जब आएगी तब उसके लिए रेस स्टार्ट होगा। अनाया जाती है एंड सबसे पहले सबको सॉरी बोलती है एंड अनाया को देख के उसकी टीम चेयर अप करना शुरू कर देती है कि अनाया अनाया। एंड अनाया के अपोजिट आई मीन अपोनेंट टीम में एक और लीडर होता है, वो मेल होता है गाइस, एक मेल एंड फीमेल के बीच में टक्कर होने वाली होती है एंड ये लोग चेयर अप कर रहे होती हैं एंड यहाँ से रेस स्टार्ट होती है। एंड इस रेस के रूल्स क्या क्या होते हैं, समीर आता है स्टेज पे चढ़कर बता रहा होता है कि गाइस इस रेस के रूल्स हैं कि 3 राउंड होंगे, 3 चक्कर के बाद तुम जिसकी कार सबसे पहले फिनिश लाइन तक आएगी उसको हम विनर बोलेंगे एंड जो बेट लगाई है उसको उस पर्सन को मिल जाएगा जो विन करेगा। एंड सिंपल सिंपल समीर ये बोल के अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है एंड तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। जो अनाया एंड रोहित की रेस हो रही होती है एंड भाई साहब ये इलीगल होता है गाइस, इलीगल। एंड ये लोग तो रेस कर रहे होते हैं एंड अनाया के घर में किसी को पता नहीं होता, अनाया ये सब हरकतें भी करती है। अगर पता चल गया फिर तो ना इधर की रहेगी ना वो उधर की। एंड ये रेस स्टार्ट होती है एंड गाइस ऑब्वियसली अनाया ही विन करती है इस रेस को। एंड जो रोहित होता है उसका तो गाइस मुंह ही लटक जाता है कि मेरे को एक वो शौक में हो जाता है कि मेरे को एक लड़की कैसे कैसे हरा सकती है। मैं तो गाइस वो बोलते हैं ना ईगोस्टिक पर्सन, कि उनका एटीट्यूड मतलब गर्ल्स के लिए कुछ ज़्यादा ही होता है कि लड़कों को एंड लड़कियों को कंपेयर करा जाता है, वो उस टाइप का था वो लड़का, आई मीन रोहित। एंड वो कहता भी है कि मैं ये रेस मानता ही नहीं हूँ एंड मैं अपनी बाइक दूंगा ही नहीं इसको, और इसको कहीं चलाने आती होगी। एंड अनाया कहती है मैंने तुमसे तुम्हारी बाइक मांगी भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बाइक पड़ी हुई है तो मैं इसका रख के करूँगी भी क्या, तो मेरे को बस तुम्हें दिखाना था जो तुमने बोला था ना कि मैं तुमसे कभी जीत नहीं पाऊँगी करके। लो अब तो सच तुम्हारे सामने ही है और इतने सारे लोगों ने देख भी लिया है। मैं बस तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं आई मीन तोड़ना चाहती थी कि जो तुम रखते हो ना कि हर वक्त लड़कियां कम नहीं होती है लड़कों से, वो भी कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। एंड अनाया की इतनी मोटिवेशन स्पीच सुन के रोहित को भी अक्ल आ जाती है कि हाँ लड़कियां एंड लड़कों को कम नहीं समझना चाहिए। एंड गाइस ये वाली सारी बातें होती है एंड ये लोग वहीं से अनाया कहती है चलो ये सब रेस तो होती रहेगी, हार जीत चलती रहती है, तो लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। एंड अनाया अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि फ्रेंडशिप के लिए। एंड रोहित भी कुछ देर को सोचता है एंड तभी अनाया कहती है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है ब्रो, हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, वैसे फ्रेंड्स रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी तुम मुझसे रेस कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी। एंड अनाया इतना बोल के उसके सामने आगे खड़ी हो जाती है एंड कहते हैं ओके देन, तो ये दोनों हैंड शेक करते हैं एंड यहीं से अनाया माइक उठाती है एंड एकदम से चिल्लाते हुए कहती है गाइस चलो आज मैं गेम मतलब आज मैं रेस विन कर चुकी हूँ, तो चलो गाइस हम चलेंगे पार्टी करने, क्लब चलो, ये पार्टी पार्टी ये। एंड ये लोग पार्टी पार्टी करके क्लब में आ जाते हैं। सब लोग क्लब में भाई साहब भी मतलब एक लिमिट होती है, वो लिमिट सब ने क्रॉस कर दी होती है, सब
विस्की वोडका सब कुछ पी रहे होते हैं एंड सब लोग एक हर अपनी अपनी जगह में टुन हो चुके होते हैं। आधे लोग नाच रहे होते हैं, आई मीन डांस कर रहे होते हैं डांस फ्लोर पर, एंड आधे लोग बैठ के गॉसिप्स कर रहे होती हैं। एंड गाइस अनाया अनाया समीर से कहती है कि समीर, तुझे पता है तू मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है एंड यू आर माई बेस्ट बडी। एंड अनाया उसको हक कर लेती है। समीर की तो दिल की धड़कनें भाई साहब ऐसे धक 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 तेज हो जा रही होती है। एंड कौशल आके इन दोनों को अलग करता है, कहती है हाँ 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 हाँ, तुम दोनों लव बर्ड्स हटो, सामने से हटो, मुझे पता है मैं सिंगल हूँ, तुम मुझे मत फील करवाओ मैं सिंगल नहीं हूँ, हाँ तुम दोनों दूर हो। इतना बोल के समीर को एकदम अलग ही निगाहों से देख रहा होता है कौशल। एंड कह रहा था बेटा मैं देख रहा हूँ जो तू मज़े ले रहा है ना। एंड समीर कहता है तू साले तू रुक, तूने देखा ही क्या है, वो उसको चढ़ रखी है, वो ड्रंक है तभी वो सब हरकतें कर रही है, अगर वो ड्रंक नहीं होती ना वो मेरे को टच तक नहीं करती। एंड गाइस समीर की ये साइड लेते हुए खुशी भी आ जाती है एंड कहती है कि हाँ हाँ तू लेगा साइड, क्योंकि हाँ तेरे को क्रश है उस पर, अनाया पे। एंड अनाया तो टुन होके बार पे ही सो जाती है। एंड गाइस एंड जो साथ में अनाया मतलब आई मीन साइड वाले सीट में बैठा होता है वो रोहित होता है। एंड वो कहता है कि समीर वैसे ही अनाया क्या ही चीज़ है ना, इसको ऐसे लड़ाई झगड़ों से ऐसे क्या ही मतलब दुश्मनी है ये, क्यों लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती। एंड अनाया कहती है आई मीन समीर कहता है ब्रो अभी तू ना अनाया को अच्छे से जानता नहीं है तो इसीलिए तो ये सब सवाल पूछ रहा है। एंड धीरे धीरे अभी तो जस्ट अभी अनाया का दोस्त बना है ना, लेकिन धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा अनाया के बारे में। और वो ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती है, वो कुछ गिने चुने लोगों से ही करती है, अपनी मरते दम तक वो दोस्ती निभाती है। समीर इतना बोल के अनाया के पास वापस चले जाता है। एंड खुशी कहती है गाइस वैसे तो सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ क्योंकि रिदा का कॉल आ गया, मेरी दी का कॉल आ गया है कि मेरे पेरेंट्स घर पर आ चुके हैं तो मैं जा रही हूँ ओके। एंड इतना बोल के खुशी चले जाती है। एंड समीर कहता है कि ध्यान से जाना ठीक है, सीधा घर ही जाना, अगर मुझे पता चला ना तो किसी और के घर में फिर तो देखियो। एंड खुशी कहती है तू तो अपना मुँह बंद कर रख ठरकी इंसान, मुझसे ज़्यादा तो खुद को देख। एंड वो वहाँ से बाय बोल के खुशी अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब समीर एंड कौशल ये दोनों सर पे हाथ रख लेते हैं कि अब इस लड़की का करे तो करे क्या, इसने एक तो पी रखी है और इसको हम घर शांति से लेके कैसे जाएं, ये तो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, डांस कर रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही है, अगर इसके घर में पता चल गया ना तो इसके डैड हमें ख़त्म कर देंगे। एंड कौशल कहता है कि हम एक काम करेंगे, हम इसको फर्स्ट गेट से नहीं बैक गेट से लेके जाएंगे ओके, मेन गेट से नहीं बैक गेट से लेके जाएंगे, और पीछे जाके ना तेरे पास शायद अनाया की मामी का नंबर तो होगा ही। और कौशल कहता है हाँ हाँ मेरे पास है। एंड इतना बोल के कौशल कहता है कि हाँ तो फिर कॉल कर दियो उन्हें, हम इन अनाया को उनके हाथों पे छोड़ देंगे और वहीं से निकल जाएंगे ठीक है। एंड गाइस यही सब होता है। समीर एंड कौशल ये दोनों कार में बैठते हैं, अनाया भी पैसेंजर सीट में बैठ जाती है। एंड समीर कार ड्राइव कर रहा होता है, वो समीर को छेड़े जा रही होती है कि समीर तुम्हें पता है ना वो मिस प्रिया है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड एंड हॉट भी है। मुझे ऐसी टीचर चाहिए चाहिए। वो पता नहीं कुछ ना कुछ बड़बड़ा ही रही होती है। एंड समीर एंड कौशल, भाई समीर का तो अजीब सा फील हो रहा था कि क्या बोल के ये लड़की। एंड तभी कौशल ये सब करते हुए अनाया को वीडियो बना लेता है। गाइस क्या करें, दोस्त हरामी होते हैं, एक नंबर के हरामी। भाई इतना हरामीपन किसी में भी नहीं होगा जितने हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं ना उनके अंदर होता है। एंड ऐसे करते करते ये लोग 11 नहीं 12 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। अब अनाया अनाया के एक हाथ समीर पर एक हाथ कौशल पर होता है। एंड ये लोग अनाया को धीरे धीरे लेके जा रहे थे बैक गेट पर। एंड गाइस तभी अनाया आई मीन अनाया नहीं, अनाया की मामी जी को कॉल करता है समीर। एंड अपनी जो डाइनिंग टेबल पर होती है, एंड डाइनिंग टेबल पर अनाया के डैड, अनाया का भाई एंड अनाया की मॉम
उनके सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए होते हैं, एक और स्पेशल गेस्ट, और वो और कोई नहीं, अमित की होने वाली वाइफ, आई मीन अनाया की भाभी एंड उनका नाम नताशा होता है, नताशा सिंघानिया। एंड ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि नताशा, अमित का कल बर्थडे है तो हम लोग मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, तो आप अपनी फैमिली के साथ वहीं पे आ जाना, मैं आप लोगों को लोकेशन दे दूँगी, ओके। एंड नताशा कहती है ओके माँ, आप मेरे को लोकेशन भेज देना एंड मैं वहीं पे आके आपको मिल लूँगी, आई मीन फैमिली के साथ हम सब आ जाएंगे। एंड तभी ये लोग बात कर रहे होते हैं, भाई साहब अवनी का फ़ोन रिंग हो रहा होता है, लाइक वो साइलेंट होता है एंड रिंग हो रहा होता है। अवनी जो अपने फ़ोन का स्क्रीन देखती है ना, एकदम से ऐसे पता चल जाता है कि ये और किसी का कॉल नहीं, समीर का कॉल है। एंड अवनी उस टाइम पर डाइनिंग टेबल पर होती है, वहाँ पर तो कॉल उठा ही नहीं सकती गाइस, क्योंकि उसने घर पे सबको ये बोल रखा है कि अनाया अपने फ्रेंड्स के घर गई है असाइनमेंट करने, है ना। अवनी ने सारा कुछ संभाल तो लिया होता है एंड अवनी अनाया की मॉम को कुछ रीज़न देके वहाँ से चले जाती हैं कि गाइस अब उसको कुछ रीज़न समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही बोलूँ अब मैं। एंड अवनी कैसे तैसे वहाँ से डाइनिंग टेबल से उठ के किचन में आ जाती है एंड अपने फ़ोन देखती है, स्क्रीन पे कॉल आ ही रहा होता है एंड वो उस कॉल पिकअप करती है, बात कर रही होती है कि जी हाँ समीर, वो क्या हो गया, आपने कॉल करा था। एंड तभी समीर कहता है कि अरे मामी जी प्लीज़ बैक गेट का दरवाज़ा खोल दीजिए क्योंकि ये खुल नहीं रहा है, और आपकी ये भांजी इसने बहुत परेशान कर दिया है, इसने एक तो पी लिया है ऊपर से इतना हरकतें कर रही है, ये प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। एंड अवनी कहती है कि हाँ हाँ बस 2 मिनट में आई, और एंड समीर कहता है कि समीर नहीं, एंड पीछे से कौशल कहता है कि मामी प्लीज़ आ जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। अब कौशल की ये बात सुन के अवनी हंसने लग जाती है, तभी उसके अवनी के पीछे एक प्रेजेंट फील होता है, वो थोड़ा पीछे मुड़ कर देखती है, यहाँ पर और कोई नहीं नताशा होती है। एंड अवनी अपना फ़ोन कॉल कट करती है, पीछे मुड़ के कहती है कि हाँ नताशा, आपको कुछ चाहिए था। एंड नताशा कहती है नहीं भाभी, बस मेरे को देखना था, आई मीन पानी लेने आई थी मैं, बस और कुछ नहीं। एंड नताशा अपनी को पूछने ही वाली होती है कि भाभी वैसे आप किससे बात कर रहे थे। एंड अवनी कहती है कि बस कुछ नहीं, मैं बस फ़ोन चेक कर रही थी और कुछ नहीं। अवनी बस इतना बोल के नताशा को पानी देकर वहाँ से भेज देती हैं, उसके हाथ में ग्लास पकड़ा कर उसको भेज देती हैं। एंड अवनी जाती है बैक गेट पर एंड बैक गेट ओपन करके देखती है कि सामने क्या ही अलग सीन चल रहा था, जहाँ पर अनाया कुछ ना कुछ बोले जा रही होती है। एंड समीर की तो हालत ही नहीं हो रही थी कि उसको पकड़े, गाइस वो इतना हिल डुल रही होती है ना, उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता। एंड अवनी कहता है अवनी कहती है कि थैंक यू सो मच इसको लेके आने के लिए, इस मुसीबत को लेके आने के लिए, और तुम लोगों ने संभाल कैसे लिया इसको और इस हालत में। और तुम दोनों, इतना बोल के अवनी थोड़ा आगे जाती है, अनाया को अपने पास ले रही होती है, मतलब अपने बाहों में ले रही होती है। एंड अवनी की शक्ल देख के अनाया कहती है ओ मामी, आपको मैंने कब से नहीं देखा, आप कितनी प्यारी हो। एंड अनाया ये सब हरकतें करके अपनी मामी को चिक्स पे किस कर लेती है। उफ भाई, यही देखना बाकी रह गया था। एंड अवनी कहती है कि जी बच्चा, आप बहुत देर हो गई मुझे देखते हुए, हाँ हाँ। एंड अभी चुप रहना, एकदम शांत, ओके, क्योंकि आपके डैड अभी घर पर है और अभी कुछ बखेड़ा मत खड़ा करना, प्लीज़ प्लीज़ अनु। एंड इतना बोल के अपनी जाती है, पहले सीधा अनाया को उसके रूम पर सुला देती हैं। एंड वो वापस आती हैं नीचे बैक गेट पे, जहाँ पर समीर एंड कौशल खड़े हुए होते हैं। अपनी वापस से उन्हें थैंक यू बोलती है एंड गेट क्लोज़ ही करने जा रही होती है कि कौशल, आई मीन समीर कहता है कि मामी जी बाय एंड सॉरी मैंने आपको लेट बोला, नमस्ते। एंड इतना बोल के समीर वहाँ से चले जाता है, जा ही रहा होता है, देखता है कि कौशल बेशरमों की तरह उसकी मामी को ताड़े जा रहा है।
जैसे ही अवनी गेट बंद करती है, कौशल कहता है तू साले तू रुक, तेरी इतनी हिम्मत, वो एक बच्चे की माँ है, तू उसे कैसे ताड़ सकता है। वही कौशल तो कहता है अरे मैं ताड़ थोड़ा ना रहा था, मैं बस देख रहा था वो कितनी ब्यूटीफुल है। भाई इतना हरामी ठरकी इंसान कौशल के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। समीर कहता है कि साले तू ठरकी, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। एंड गाइस ये लोग तो लड़ मर रहे होते हैं एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के रूम पर, जहाँ पर अनाया एकदम टुन भाई सो रखी होती है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अनाया जो सो रही होती है एंड नेक्स्ट डे हो जाता है और उसका सर कुछ ज़्यादा ही दर्द कर रहा होता है। वो कहती है कि आउच आउच, मेरा सर। नींद में भी भाई उसको इतना दर्द हो रहा होता है कि अब नहीं आती है एंड कहती है कि अनाया जल्दी उठ जाओ बच्चा, अभी हमें मंदिर जाना है, सब लोग रेडी हैं और तुम ही एक अकेली घर पे हो जिसने रेडी नहीं हुई हो, प्लीज़ जाके फ्रेश हो जाओ और ड्रेस पहन लो, मैंने निकाल के रखी है तुम्हारे लिए। अपनी इतना बोलकर वापस अपनी नीचे किचन में चल जाते हैं कुछ तैयारी करने के लिए एंड अनाया उठती है अपना सर पकड़ते हुए कि आउच आउच, कल हुआ क्या था, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। भाई उसे कुछ याद ही नहीं है क्योंकि उसने पी रखी थी इसीलिए। अब यहाँ से अनाया जाती है ना, अपने फ्रेश होती है डेली रूटीन करके, उसकी मामी ने जो उसके लिए एक सूट निकाल रखा होता है वो उसे पहनती है। गाइस वो एक येलो कलर का सूट होता है, एकदम लाइट येलो एंड जिसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट चुन्नी होती है उसकी, येलो कलर का सूट होता है एंड उसने बाल ओपन कर रखे होते हैं अनाया ने एंड फुल स्ट्रेट कर रखे होते हैं एंड हल्का से एक ब्लैक बिंदी लगाती है अनाया एंड झुमके पहनती है, बस और कुछ नहीं। गाइस इतनी सुंदर लग रही होती है ना अनाया उस ड्रेस में, आई मीन सूट में। लड़कों की नीयत ख़राब होती होती लड़कियों की भी हो जाती है अनाया को देख के। अब अनाया रेडी होके कार में आकर बैठ जाती है एंड अनाया कहती है कि भाई हैप्पी बर्थडे। और एंड समीर अनाया को देख के कहता है कि ओके ओके, और तुम्हारा सर दर्द ठीक है। एंड ये सुनते ही अनाया एकदम से शौक से देखती है कि शौक में होके देखती है कि भाई को किसने बताया एंड अपनी जो स्माइल कर रही होती है एकदम मन ही मन में। और अनाया अपनी मामी की तरफ देखती है एंड कहती है कि मामी आपने बताया ना भाई को। एंड अपनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं बताया अनु, मुझसे मत पूछो, तुम ही बार बार ये वो, एकदम रात में कौन चिल्ला रहा था एंड तुम्हारे रूम के बगल में तुम्हारा भाई का रूम है तो उसने सुन लिया होगा और उसे पता चल गया होगा, है ना अमित। एंड गाइस कार में सिर्फ ये तीनों ही बैठे होते हैं, बाकी सारे रेडी होके आ गए होते हैं। एंड जैसे ही गेट खुलता है अनाया के डैड आते हैं एंड कार ड्राइव करने लग जाते हैं एंड ये लोग मंदिर पहुंचते हैं। गाइस सबको पता होता है कि नताशा की फैमिली आ रही होती है, आई मीन नताशा। इसकी पर्सनैलिटी मैं आपको अभी नहीं बता सकती गाइस ये है कौन एंड क्या करती हैं, बस इतना पता है कि नताशा सिंघानिया एक ऐसा परिवार है जहाँ पर माफिया लोग हैं, आई मीन माफिया ही हैं भाई वो लोग। मैं उनके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकती, वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। ओके गाइस एंड यहाँ से सब मंदिर पहुँच जाते हैं। सबको पता है कि नताशा की फैमिली आने वाली है एंड सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं पता होता एंड वो होती है अनाया। एंड ये लोग मंदिर में जाते हैं और ये लोग थोड़ा पूजा वूजा करते हैं एंड अंदर ही मंदिर के थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत बात करने लग जाते हैं। एंड अनाया देखती है टाइम कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है, उसे कॉलेज भी जाना है एंड वो अपनी मॉम को कहती है कि मम्मा हाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो अनाया कहती है, आई मीन अनाया इतना बोल के अपनी मॉम को देख रही होती है, उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है ध्यान से जाना, बट कैसे जाओगी, हम तो कार में आए हैं ना और तुम्हारा बाइक और तुम्हारी कार तो सही घर पे है। एंड अनाया कहती है वो सब तो मैं देख लूँगी मम्मा, आप पहले मेरा फ़ोन तो दो। एंड अनाया अपना फ़ोन लेती है, कहती है मैं समीर को कॉल कर लूँगी, वो आ जाएगा लेने के लिए, तो बाय। अनाया की मॉम
अनाया की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, समीर को बोलना ध्यान से चलाए गाड़ी, ओके, और अपना पल्लू साइड में रखना, ओके। इतना बोल के अनाया की मॉम अनाया के डैड से बात करने लग जाती हैं। एंड अनाया के मॉम को तभी याद आता है कि अब नताशा की फैमिली भी आने वाली है और थोड़ी देर रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा। अनाया की मॉम जैसे चिल्लाती, लेकिन अनाया गेट से बाहर जा चुकी होती है मंदिर के, एंड वो बाहर ही खड़ी होती है। समीर को कॉल लगा के वो पूछ रही होती है कि हेलो समीर, मैं ना अभी इस मंदिर पे हूँ, मैं तेरे को लोकेशन भेज दूँगी, तो मेरे को लेने आ जाइए, ओके। और समीर कहता है कि अच्छा, और मंदिर क्यों, वैसे तो तू कभी नहीं जाती, आज क्या हो गया। एंड समीर इतना कहता है, एंड अनाया कहती है कि अरे भाई, आज मेरे बड़े भाई का बर्थडे है एंड हम मंदिर में पूजा करने आए हैं। अनाया को ऐसे बोलते हुए समीर भी हंसने लग जाता है कि हाँ हाँ चल ठीक है, मैं तेरे को पिकअप कर लूँगा, 5 मिनट में मैं उधर आ रहा हूँ। एंड समीर का कॉल एंड होता है, एंड वो अनाया फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही होती है। एंड गाइस, नताशा की फैमिली भी मंदिर में आ जाती है एंट्री करते हुए। नताशा कार पार्किंग लॉट में लगा ही रही होती है। गाइस, वो मंदिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। गैस मैं कैसे बताऊँ। हाँ, तो पार्किंग लॉट होता है। नताशा अपनी कार पार्क करती है ना, उसकी फैमिली को बाहर ही ड्रॉप कर देती कि आप लोग अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ करके। मेन गेट से एंट्री लेते हुए नताशा की फैमिली सारे लोग एंट्री कर लेती हैं, एंड नताशा भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। लेकिन अब क्या करें, अनाया तो फ़ोन में बिज़ी होती है। एंड गाइस, नताशा भी आती है। नताशा और कोई नहीं, मिस प्रिया ही होती हैं। उफ। अब गाइस, वो पता नहीं क्यों उन्होंने अपना नाम चेंज करा है कॉलेज में, एंड मैं मिस प्रिया बुलाऊँ नताशा बुलाऊँ, कौन सा अच्छा लगेगा। जब तक अनाया मिस प्रिया को नहीं जान लेती कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनका रियल नेम क्या है, तो तब तक मैं दोनों नेम यूज़ करूँगी, ओके गाइस। नताशा जो मंदिर के अंदर जा रही होती हैं, एंड एकदम से देखती हैं कि एक पर्सन कौन खड़ा है, एंड देखा देखा सा लग रहा है करके नताशा मंदिर के बाहर ही थोड़ी देर वेट करती हैं। एंड जब उस पर्सन को देखती है ना नताशा, वो और कोई नहीं, अनाया ही होती है। अनाया अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही होती है, तभी अनाया के पास एक छोटा सा लड़का, छोटू सा बेबी, वो आके कहता है कि वो अनाया के पास आके कहता है कि नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एंड अनाया उसके पास जाती है, कहती है कि हाँ बच्चा, क्या हो गया बोलो, और आपके मम्मी डैडी कहाँ हैं। अनाया ये पूछती है, एंड वो लड़का छोटा सा बेबी, वो कहता है कि अब वो तो अंदर मंदिर में पूजा कर रही हैं, एंड उन्होंने बोला है कि मैं मंदिर में खेल सकता हूँ, तो इसीलिए मैं बाहर खेलने आया हूँ। एंड अनाया कहते हैं कि ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा ना, आप अंदर जाके खेलो एंड भगवान से प्रे करो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, और आप बाहर मत घूमो, ओके। अनाया इतने प्यार से बात कर रही होती है गाइस उस बच्चे से, एंड ये सब देख रही होती है मिस नताशा, मिस प्रिया। दोनों, नताशा प्रिया दोनों एक ही है, मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। ओ माय गॉड अनाया, तेरे को क्या हो गया आज। एंड वो जो छोटा सा बेबी होता है, बेबी नहीं, वो लड़का जो छोटा सा होता है, वो कहता है अनाया को कि आप ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और आप आपका नाम क्या है। एंड गाइस, अनाया कहती है कि अच्छा, तो मैं आपको ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो लड़का कहता है हाँ। एंड अनाया कहती है कि ओके बच्चा, मेरा नाम अनाया है और आपका नेम क्या है। एंड वो छोटा सा बच्चा अपना नाम बोले उससे पहले समीर आ जाता है उधर। समीर आता है एंड कहता है कि यार, तू आज सुंदर तो लग रही है, इतनी ज़्यादा ही सुंदर लग रही है, कुछ ज़्यादा ही लड़की वाले गेटअप पे आ गई है यार तू, लड़कों वाले गेटअप में ही सही लगती है मेरे को, तू अजीब सी लग रही है। एंड समीर अनाया का मजाक उड़ा रहा होता है, एंड अनाया कहती है यार, तू तू बदतमीज़ ही रहेगा, देख उस छोटे से बच्चे ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और तुम सारे दोस्त एक जैसे ही होती है, बदतमीज़, निहायती बदतमीज़, 2 रुपए की अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। अनाया समीर को डांट रही होती है, एंड समीर कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी माँ, हाँ तो सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड, तुझे अवार्ड मिलेगा, वाओ। अभी बाइक पे बैठ और मुझे निकलना है यार, क्योंकि हमें पहुंचना है, 15 मिनट ही हैं कॉलेज स्टार्ट होने में, और यहाँ से
20 मिनट की देरी होती है ट्रैफिक लगाकर। एंड अनाया समीर का हाथ होल्ड करती है ना, उसके बाइक पे आई मीन बुलेट पर बैठ जाती है। एंड समीर कहता है कि अपनी चुन्नी थोड़ा पकड़ के रखियो क्योंकि बाइक पे आ जाता है, ओके ध्यान से बैठना। गाइस ये सब देख रही होती है नताशा, एंड पता नहीं नताशा को अजीब सा कुछ कुछ फील हो रहा होता है उनके दिल में कि। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में, जहाँ पर सब लोग हॉलवे में कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। एंड समीर अनाया को गेट पर ही ड्रॉप कर देता है एंड उसे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो उस कौशल एंड खुशी के पास जाके मिल, वो लोग लॉकर के पास होंगे। एंड समीर जाता है पार्किंग लॉट पर, जहाँ पर वो अपनी बाइक आई मीन बुलेट को पार्क करता है एंड वहाँ से आ जाता है। गाइस अनाया इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है ना, जो जितने भी सीनियर्स एंड जूनियर्स होते हैं वो सब अनाया के आगे पीछे लट्टू की तरह घूम रहे होते हैं। एंड उससे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है या तो कोई उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होता है। एंड अनाया कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है भाई साहब। अब अनाया जाती है एंड अपने लॉकर के पास, वहाँ पर लॉकर लॉकर ओपन करती है एंड अपने बैग को साइड में रख के अपने बुक्स निकाल रही होती है। एंड तभी कौशल आके उससे फ्लर्ट करता है कि ओ हो ब्यूटीफुल, यार मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दोस्त इतनी सुंदर होगी। ओ माय गॉड, भगवान मैंने आपसे दोस्त मांगा था, आपने मुझे अप्सरा दे दी। एंड गाइस ये सब सुन के खुशी तो आ जाती है एंड खुशी भी हंस रही होती है ऐसी सब बातें सुन के कौशल के मुँह से। एंड अनाया कहती है कि हाँ हाँ सुन ली मैंने तारीफ़ तेरे मुँह से, अब थोड़ा मुंह बंद कर। और मैं आज खुशी के घर पे मिलते हैं हम तीनों, तो क्योंकि असाइनमेंट भी करना है, मिस प्रिया ने जो दिया है, ओके। एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी बेल रिंग होती है। इनके फर्स्ट लेक्चर होता है इंग्लिश का। एंड ये लोग फर्स्ट लेक्चर लेने जाते हैं। एंड तभी गाइस वो जो होता है ना कि कुछ सीनियर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों को देख के। एंड वो होते हैं 3rd ईयर्स के सीनियर्स जो अनाया को बहुत देर से देख रहे होते हैं। और उनका जो सीनियर नहीं लीडर आके बोलता है कि चलो नया नया माल मिल गया। एंड इनकी ये लैंग्वेज सुन के अनाया को कुछ तो सुनाई देता है, लेकिन वहाँ से वो अनाया चले जाती है अपनी क्लास के लिए। अनाया अपने लास्ट बेंच पे जाकर बैठती है एंड लेक्चर शुरू होता है। 15-20 मिनट के बाद वो वो जो सीनियर्स होते हैं अनाया के क्लास पर आ जाती हैं। क्लास में आने के बाद पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हुए वो जाके अनाया के साइड वाली टेबल पे बैठ जाते हैं। गाइस ये होता है 3rd ईयर का ग्रुप, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं, मतलब 7 लोग होते हैं। एंड एक बंदा तो अनाया को अच्छे से जानता होता है कि अनाया क्या है, क्या क्या कर सकती है। वो तो वार्निंग देता भी है कि गाइस मैं बता रहा हूँ ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, छोड़ दो। और बहुत और भी लड़कियां यार, उन्हें देखेंगे ना इसमें क्या है। एंड उसका लीडर कहता है यार तू तो फट्टू का फट्टू रहेगा, जो इतनी दिखने में ब्यूटीफुल है यार, मेरे को तो तीखी मिर्चाई पसंद है। एंड वो अनाया को परेशान कर रहे होते हैं बार बार, कभी कोई अनाया को सीटी मार के परेशान कर रहा होता है या तो उससे कोई बात करने की कोशिश कर रहा होता है। अनाया का तो गुस्सा भाई एक लेवल होता है जहाँ तक लड़कियाँ कंट्रोल करती है अपने गुस्से को। अब ऐसे ही धीरे धीरे क्लास होती रहती है। एंड यहाँ अब लास्ट क्लास आ जाती है, लास्ट लेक्चर होता है मैथ्स का। एंड अनाया जाती है एंड अपनी सीट पर जाकर जाके बैठती हैं। एंड वापस से गाइस वही सीनियर्स मिस प्रिया की क्लास को डिस्टर्ब करते हुए वापस आके उसी सीट में बैठ जाते हैं अनाया को परेशान करने के लिए। अब अनाया अनाया भी कुछ नहीं कहती है, अनाया अपना क्लास पर फोकस रखती है। अनाया एकदम से अब उसका कुछ ज़्यादा ही पारा हाइपर हो जाता है, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है गाइस, क्योंकि जो सीनियर होता है ना उसने अनाया का दुपट्टा पकड़ लिया होता है एंड वो फोर्सफुली उसे खींच रहा होता है। अब गाइस उसका तो दिमाग हट ही जाता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है उसे कि वो खड़ी हो ही जाती है, एक
पंच मारने के लिए, लेकिन समीर उसे संभाल लेता है कि नहीं 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 अनाया, अभी हम क्लास में है, प्लीज़ कंट्रोल, बाहर देखेंगे हम ना इसे, अब वैसे भी मिस प्रिया खड़ी हैं और प्लीज़ बैठ जा, हम बाहर देख लेंगे। अनाया अपना गुस्सा संभालते हुए बैठ तो जाती है, लेकिन गाइस जिसको गुस्सा नहीं आना चाहिए उसी को गुस्सा आ रहा होता है। एंड मिस प्रिया जो एकदम गुस्सा, उनको भाई अलग ही लेवल का गुस्सा आ रहा होता है, सातवें आसमान पर होता है उनको गुस्सा। वो उन चारों सीन मतलब सातों को सातों मतलब जितने भी मेंबर्स उधर बैठे होते हैं ना सीनियर्स थर्ड ईयर के, उनको बुलाती हैं, एक एक चौंटा ऐसे खींच खींच के मारती हैं कि उनका हाथ उस पर छप जाए। गाइस इतना ज़ोर ज़ोर की चांटा पड़ता है। एंड मिस नताशा, आई मीन नताशा नहीं, मिस प्रिया बोलती हैं कि तुम सातों के साथ मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो। एंड तभी मिस प्रिया इन लोगों को इतना गंदा डांटते हुए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती हैं एंड अपना क्लास वापस स्टार्ट कर देती है, कंटिन्यू करते हैं। एंड ये सातों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े होते हैं, आई मीन एंड इन सब का ग्रुप प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। एंड जैसी बेल लगती है अनाया तो क्लास सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं, आई मीन कॉलेज से निकल रहे होते हैं। एंड मिस प्रिया जो एकदम गुस्से में सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती हैं एंड गेट भाई साहब इतना ज़ोर की बंद करते हैं कि इतना लाउड होता है वो कि प्रिंसिपल तो अपने चेयर से एकदम जंप कर देती है कि ये हुआ क्या अभी। एंड प्रिंसिपल के सामने मिस प्रिया आती है एकदम गुस्से में, उनका तो दिमाग गाइस हट रखा होता है, इतना गुस्सा होता है कि वो अभी जो भी उनके हाथ में आएगा उन्हें इतना गंदा मारेंगे कि वो इंसान चले ही जाएगा अपने शरीर छोड़ के, इतना। एंड मिस प्रिया जाती है सीधा उस जिस पर्सन ने सबसे पहले अनाया को आई मीन अनाया का जो चुन्नी होता है ना वो खींचा होता है एंड बहुत परेशान कर रहा होता है, उसको उस पर्सन को पहले पकड़ती है, उसे ही पीटना शुरू करती है मिस प्रिया पहले। भाई साहब इतना गंदी तरीके से मारे होते, इतना इतना गंदी तरीके से कि उन जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उनका तो भाई उनका आँख आँख ऐसे खुली की खुली रह जाती है कि ऐसे कोई टीचर एक स्टूडेंट को मार सकता है क्या। गाइस पहले तो वो पिटता है एंड उसके बाद उसके लीडर की बारी आती है, वो पिटता है एंड सब धीरे धीरे पिट रहे होते हैं कि एंड तभी मिस प्रिया एक और पर्सन के उसकी जो अच्छा आई मीन जो बहुत अच्छा लड़का होता है उनके ग्रुप में जो उनको बता भी रहा होता है कि गाइस अनाया को परेशान मत करो, वो कोई ऐसी वैसी लड़की है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड वो लड़का आई मीन वो लड़का कहता है कि मैम मैंने इन्हें बहुत बार बोला था कि अनाया को मत परेशान करो, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे खींच के लेके आए थे मैम, इस मैटर में मेरा कोई मतलब ही नहीं था। एंड गाइस वो पर्सन इतना ही बोलता है, वो तो डर के मारे भाई उसका तो हाथ वही सब लोग का हाथ पैर काँप रहे होते हैं मिस प्रिया का गुस्सा देखकर। अब मिस प्रिया कहती है कि तुम सबसे पहले यहाँ से निकलो। एंड मिस प्रिया उस पर्सन को देखकर कहती है कि यू मे लीव, अगर अगर ये बात यहाँ से बाहर गई ना और किसी को भी कुछ बताया तो फिर तुम जो अपनी लाइफ जी रहे हो ना इसे मैं हेल बना दूँगी, तुम खुद के जीने के लिए भी तरसोगे। और अगर अब की बार मैंने अनाया के आगे पीछे किसी को भी देखा ना तो सबसे पहले तुम ही पिटोगे। एंड उसका लीडर भाई उसके अंदर कहाँ हिम्मत आती है इतना पिटने के बाद भी वो कहता है कि और वैसे भी मैम आप होती कौन हो हम किसी को भी परेशान करें। गाइस ये सुनते ही मिस प्रिया का वो उस पर्सन जो लीडर होता है ना खुद को अपने दोस्तों के सामने बस ऐसे दिखा रहा होता है कि वो किसी को डरता नहीं है, इतना पिटने के बावजूद भी हे भगवान हिम्मत आ कहाँ से रही है इसके अंदर। एंड मिस प्रिया पहले उसको जाके प्यार से समझाती हैं कि बेटा अभी जो तूने हड्डियाँ तुड़वाई है ना ये हड्डियाँ मैं और तोड़ सकती हूँ, इतना तोड़ूंगी कि तू चलने लायक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपना अपने गंदे मुंह से मेरी अनाया का नाम ले मत लियो और तुम इस स्कूल आई मीन इस कॉलेज में दिखोगे ही नहीं, अपना अपना टीसी लो और यहाँ से निकलो। भाई साहब इतना गुस्सा। मिस प्रिया आई मीन डोर पर नॉक होता है एंड मिस प्रिया की जो असिस्टेंट होती है वो अंदर आती है
आई मीन असिस्टेंट नहीं, एक पर्सन अंदर आता है यार मैं पूरा क्लाइमैक्स की ऐसी तैसी कर देती हूँ। हाँ, वो पर्सन अंदर आती है एंड कहती है कि मैम आपके डैड का कॉल है। मिस प्रिया फ़ोन अटेंड करती है। वो बाहर तो जा सकती नहीं है क्योंकि बाहर सारे बच्चे बाहर मतलब बाहर ही होते हैं, अभी क्लास से निकल रहे होते हैं गाइस। अब मिस प्रिया को प्रिंसिपल ऑफिस में ही बात करना होगा एंड वो थोड़ा कॉर्नर में जाते हैं, फ़ोन अटेंड करते हैं एंड कॉल अटेंड करते हैं और अपने डैड को बोलते हैं कि जी डैड आपका कॉल आया था एंड आपको कुछ काम था मुझसे। एंड एंड मिस प्रिया के फादर कहते हैं कि नताशा मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल आई मीन इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम कब तक घर आ सकती हो, हम कब तक मेंशन आ सकती हो। गाइस नताशा के डैड इतना ही बोलते हैं। नताशा कहती है कि डैड बट आप मुझे अभी बता सकते हैं क्योंकि मैं किसी काम से बाहर जाने वाली हूँ। एंड ये सारी भाई साहब ये सारी बातें प्रिंसिपल एंड वो छः के छः लड़के आई मीन थर्ड ईयर का ग्रुप सुन रहा होता है। एंड गाइस नताशा कहती है कि डैड बस 2 मिनट मैं आपसे मेंशन पर मिलूँगी एंड फ़ोन कट होता है। मिस प्रिया भाई साहब इतना गुस्सा होता है उनको, वो अपने गुस्सा ना उन सातों के साथ को मार मार के निकाल रही होती है। इतना गुस्सा देखकर भाई अब वो बच्चे इतना पिट चुके होते हैं कि उनका तो खून मतलब उनके हाथ पैरों में इतना चोट लग चुकी होती है, वो रो भी नहीं पा रहे होते ढंग से। एंड इन लोग की ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल भी अपने टेबल से उठ जाती है, आई मीन चेयर से उठती है एंड कहती है कि नताशा नताशा आप बहुत ज़्यादा ही मार चुके हो बच्चों को, प्लीज़ प्लीज़ आप और नहीं मार सकते क्योंकि ना अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। एंड नताशा एकदम गुस्से में कहती है कि तो मुझे क्या, आपके कॉलेज के बच्चे इतने गंदे हैं, इनको सीधी बात समझ में ही नहीं आती है, वही तो है लातों के भूत बातों से का मानते हैं। एंड गाइस वापस से मारना शुरू कर देती है नताशा। एंड इस बार प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम जो वो पूरा नताशा का फुल नेम लेके चिल्ला रही होती है, मिस नताशा सिंघानिया आपका बहुत हो चुका है, आप यहाँ से जा सकते हो। एंड गाइस वो जो बच्चे हैं ना पूरा फुल नेम जब सुनते हैं कि सिंघानिया, वो तो जो पेट रखे होते हैं वो भी डर जाते हैं कि सिंघानिया, इन्होंने सिंघानिया बोला। वो भाई वो तो डर डर के इतना रो रहे होते हैं कि मैम प्लीज़ हमसे गलती हो गई, हाँ मैम प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैम हम इस कॉलेज में दिखेंगे ही नहीं आपको, प्लीज़ मैम प्लीज़ हम टीसी ले लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे मैम प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए। एक वो जो लीडर होता है ना जो इतना खुद को सीना तान के बोल रहा होता है, वो तो नताशा का पैर ही पकड़ लेता है कि मैम प्लीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़ छोड़ दीजिए। एंड नताशा कहती है कि प्रिंसिपल को देखते हुए कह रही होती है कि आप अपनी आवाज़ धीरे कीजिए क्योंकि मुझे ऊंची आवाज़ किसी की भी पसंद नहीं है और ये मैटर मैं खुद देख लूँगी और आप अपनी सीट पर जाके बैठिए। गाइस इतने इतने गुस्से में बोलते हैं कि ना प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल की ही नहीं चलती है उधर प्रिंसिपल जाती है चुपचाप अपने टेबल पर बैठ आई मीन चेयर पर बैठ जाती है। एंड मिस प्रिया उन सबको वार्निंग खुला धमकी देकर भाई धमकी देकर जा रही है, धमकी देकर चले जाती हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के घर पर, जहाँ पर अनाया धीरे धीरे करके अपने रूम में जा रही होती है, देख रही होती है कि आज एंड वो अपने घर जाकर देख रही होती है कि आज इतना ज़्यादा ही क्यों हमारा घर सज रहा है एंड क्या आज कुछ फंक्शन है। एंड तभी उसे याद आता है कि आज तो भाई का बर्थडे है और अनाया अनाया अपने आप को ही बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की आज तेरे भाई का बर्थडे है तू भूल कैसे सकती है। अब अनाया को तो गाइस मूड ऑफ हो रखा होता है क्योंकि उसको ना गुस्सा आ रहा होता है, उसने जिन लड़कों ने उसे परेशान करा होता ना वो बार बार उसे परेशान कर रहे थे, वो तो उन्हें मारने के लिए पार्किंग लॉट में रुकी होती है, अब उसे क्या पता उसका बदला मिस प्रिया निकाल रही होती है उन पे। अनाया वहाँ से अपसेट होके आ जाती है एंड सीधा अपने रूम में चल जाती है। अब पार्टी गाइस जो होती है ना वो शुरू हो चुकी होती है, सारे गेस्ट आ रहे होते हैं धीरे धीरे करके। पूरे घर में ना घर नहीं आई मीन गार्डन होता है ना
अनाया के घर में एक बहुत बड़ा गार्डन होता है वहाँ पर, एंड वहाँ पर अनाया के ब्रदर का सेलिब्रेशन करा कर रहे होते हैं उसके बर्थडे का। एंड सारे लोग आ रहे होते हैं एकदम सज धज के, भाई सब लोग आ रहे होते हैं, अनाया के फ्रेंड्स तक आ गए होती है। लेकिन अनाया को ना मूड ही नहीं होता है कि कहीं पे पार्टी करने जाए, कुछ करने भी जाए उसको मन ही नहीं होता है यार किसी से बात करने का। एंड सब लोग आ जाते हैं उसके रूम पर उसको बुलाने के लिए, लेकिन अनाया सबको डांट कर भगा देती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। और गाइस, मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि वो अपने भाई के बर्थडे पे नहीं जा रही है। वो तो हमें आगे पता चलेगा क्यों नहीं जा रही थी वो। एंड अब कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है, अनाया आती ही नहीं है एंड अपने रूम में रहती है, ना ही कोई उससे पूछ रहा है ना ही उससे बात कर रहा है, क्योंकि उसने सबको ही डांट दिया होता है। अब अनाया एंड सारी फैमिली साथ में होती है एंड नताशा की फैमिली भी होती है। अनाया जा अनाया धीरे धीरे अपने रूम से निकलती है, उसको क्योंकि पानी, यार प्यास लग रही है, वो इंसान है उसको प्यास नहीं लगेगी क्या। हाँ, वो पानी लेने के लिए थोड़ा नीचे आती है किचन तक। एंड तभी अनाया धीरे धीरे पानी पी के वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन अनाया की जो मामी अवनी होती है अनाया को उसके शोल्डर से होल्ड करती है एंड कहती है कि अच्छा जी, तो क्या बात हो गई ऐसे जो आपको आपके भाई के बर्थडे पर ही नहीं आना है, पार्टी तो अटेंड करो। एंड अनाया कहती है कि मामी मेरा ना आज मूड नहीं है, तो आप प्लीज़, मैं ना किसी से बात करना चाहती हूँ, मेरे को किसी से बात करनी ही नहीं है, प्लीज़ आप जाइए ना, मेरा जब मूड होगा मैं खुद ही आ जाऊँगी। अनाया इतना बोल के अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन अवनी को थोड़ा अजीब सा फील होता है कि आज इस लड़की को हुआ क्या है जो हर वक्त एकदम खुश रहती थी, आज एकदम से इसका मूड को क्या ही हो गया। एंड अपनी सोचती है कि पता नहीं इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको आज। अपनी इतना नोटिस नहीं रहती है ना, वो चली जाती है पार्टी को वापस अटेंड करने के लिए। अब गाइस, अनाया अनाया ने तो अपना ड्रेस तक चेंज नहीं करा होता है, इसलिए वो जाती है फ्रेश होती है। एंड गाइस, वो बाथ टब से उठ के आती है एंड उसमें सिर्फ एक टॉवल होता है ना, वही उसके फुल बॉडी पर होता है। एंड तभी अनाया के घर की लाइट चले जाती है। अनाया सोचती है कि लाइट लाइट तो कभी जाती ही नहीं है मेरे घर पे, वैसे लाइट क्यों गई यार। एंड अनाया सोच ही रही होती है, तभी अनाया को एक पर्सन का फील होता है, उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। एंड गाइस, अनाया के तो रूम में पूरा अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है कि वो देख भी नहीं पा रही होती कि कौन है कौन नहीं है। अनाया के पीछे जो पर्सन होता है ना, वो अनाया को बैक हग करता है एंड करती है। अनाया के नेक पर किसी पर्सन के लिप्स अनाया को फील हो रहे होते हैं। अनाया उसे फुल भाई अपनी पावर से उसे, मतलब उसे धक्का देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा होता है। एंड जब वो पर्सन अनाया को धीरे 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 किस करना शुरू कर देता है उसकी नेक पर। एंड गाइस, वो ऑलरेडी नेक, मतलब उसने कुछ पहना ही नहीं था, सिर्फ वो एक टॉवल में थी। ठीक है गाइस, इसके आगे हम स्टोरी बाद में देखेंगे, तो ओके बाय, सी यू, टाटा, लव यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय फ्रेंड्स। गाइस, हाँ मुझे पता है मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी स्टोरी लेके आने में, एंड इस बस वाले की, गाइस आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे गालियाँ जी भर कर दे सकते हो।